नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव त्यागी और स्वागत है आप सभी का केशव क्लासेस धौलपुर की एक और फ्रेश क्लास में। दोस्तों, इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान जीके का जो फर्स्ट टॉपिक है, राजस्थान अवस्थिति विस्तार एवं सामान्य परिचय से बनने वाले 124 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। दोस्तों, ये 124 प्रश्न ऐसे प्रश्न सेलेक्ट किए हुए हैं जो पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो यह इस दृष्टि से मैं कह सकता हूं कि आगे होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में यह महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट प्रश्न है वह है, प्रतापगढ़, जालौर, बाड़मेर एवं डूंगरपुर में से जिस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है वह है। यह प्रश्न सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2017 में पूछा गया था। इस प्रश्न में पूछा गया है कि प्रतापगढ़, जालौर, बाड़मेर एवं डूंगरपुर में से जिस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है वह है। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है प्रतापगढ़ की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है। जालौर, बाड़मेर और डूंगरपुर जो तीन अदर ऑप्शन हैं उन तीनों की गुजरात से स्पर्श करती है सीमा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी पेटी फैली हुई है? तो इसका आंसर है नागौर जिले में बांका पट्टी फैली हुई है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई है, यानी जो राजस्थान राज्य हमारा उसकी पाकिस्तान की सीमा से कितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है राजस्थान की? तो वो लगती है 1070 किलोमीटर सीमा राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो पाकिस्तान के साथ लगती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है? यानी राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है? यह प्रश्न सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2017 में पूछा गया था और ऑप्शन में जो दिए गए थे उनमें से जो झालावाड़ ऑप्शन था वो करेक्ट ऑप्शन था। और इसकी व्याख्या के सहित मैं आपको बता दूं, राजस्थान के 10 जिले हैं, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बारां, झालावाड़, कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, ये 10 जिले हैं जो राजस्थान के ज़िले मध्य प्रदेश की सीमा से लगते हैं। वहीं मध्य प्रदेश के 10 जिले हैं जो राजस्थान की सीमा से लगते हैं, वो इस प्रकार हैं, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना। ये मध्य प्रदेश के ऐसे ज़िले हैं जो राजस्थान से लगते हैं। और मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा जो लगती है वो झालावाड़ की लगती है और न्यूनतम सीमा जो मध्य प्रदेश से लगती है वह भीलवाड़ा जिला है। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपने हमारे YouTube चैनल केशव क्लासेस धौलपुर को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो अपने चैनल पर लाते रहते हैं। तो अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य खेल है। यह प्रश्न सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2010 में पूछा गया है, संस्कृत विभाग में जो हुई थी। तो राजस्थान राज्य का राज्य खेल बास्केटबॉल राजस्थान का राज्य खेल है। अगला प्रश्न है, भारत के कुल भाग का कितना प्रतिशत क्षेत्र राजस्थान में है? तो भारत के कुल भाग का 10.40 यानी 10.40% भाग भारत के कुल भाग का राजस्थान क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी विधानसभा अध्यक्ष थे। यह प्रश्न कॉलेज व्याख्याता पर परीक्षा 2016 में पूछा गया है। तो राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी विधानसभा अध्यक्ष थे लक्ष्मण सिंह। अगला प्रश्न है, कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हैं? राजस्थान के कौन से जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हैं? तो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, यह 4 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हैं। और यह प्रश्न राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा कांस्टेबल की 2014 में हुई थी, उसमें पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति एवं क्षेत्रफल का सही युग्म है। यानी जो ऑप्शन दिए रखे थे उनमें से हम सिर्फ वही आपको बताएंगे जो करेक्ट ऑप्शन था उस ऑप्शन में से। तो राजस्थान की भौगोलिक स्थिति एवं क्षेत्रफल का सही युग्म है 23 डिग्री 3 मिनट 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ और 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट में था। और इसका जो कुल क्षेत्रफल था वो 3,42,239.74 था।
अगला प्रश्न है, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? यानी जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के जो मध्य का भूभाग है उसे हम किस नाम से जाना जाते हैं? तो वह क्षेत्र मेवल के नाम से जाना जाता है। यानी बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य में जो भूभाग है उसे हम मेवल के नाम से जानते हैं। यह प्रश्न भी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2014 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? दोस्तों स्पेशल क्वेश्चन है आपका, क्योंकि यह करौली धौलपुर का क्षेत्र है जो डांग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यह पटवार भर्ती परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? यानी राजस्थान की सीमा से कितने राज्य लगते हैं? तो वो है आपका करेक्ट ऑप्शन 5 राज्य। अगला प्रश्न है, राजपूताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम और कब और किसने किया था? तो राजपूताना नाम का सर्वप्रथम प्रयोग 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने किया था अपनी प्रसिद्ध बुक में। यह अगला प्रश्न है, अलवर जिले का क्षेत्र प्राचीन काल में किस महाजनपद का भाग रहा है? यानी जो वर्तमान का अलवर जिला है उसका क्षेत्र प्राचीन काल में किस महाजनपद का भाग रहा है, हिस्सा रहा है? तो मैं दोस्तों आपको बता दूं, मत्स्य जो है भाग था, महाजनपद था, उसका अलवर क्षेत्र रहा था प्राचीन काल में। अगला प्रश्न है, भौराट कहा जाने वाला पठार किस जिले में स्थित है? यानी जो भौराट कहा जाने वाला पठार है वो वर्तमान में किस जिले में स्थित है? तो वह पठार उदयपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, करौली जिले का प्राचीन नाम है? यानी कि जो वर्तमान में करौली जिला है उसका प्राचीन नाम क्या था? तो करौली जिले का जो प्राचीन नाम है वो है गोपाल पाल। यह प्रश्न जेल प्रहरी परीक्षा 2013 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में शेखावाटी क्षेत्र महाभारत के किस नाम से उल्लेखित था? यानी जो वर्तमान में शेखावाटी क्षेत्र है वो महाभारत के टाइम पर उस प्राचीन काल में उसे किस क्षेत्र के नाम से जानते थे? तो वह था मत्स्य राज। यह प्रश्न राजस्थान रोडवेज भर्ती परीक्षा 2013 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, जयसमंद के निकट एवं इसके दूर पूर्व में पाए गए विच्छेदित एवं लहरदार उभार क्या कहलाते हैं? तो यह उभार लसाड़िया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? लसाड़िया कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, उदयपुर बेसिन में चारों तरफ कटोरे जैसी आकृति वाले पर्वतीय बेसिन को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? यानी उदयपुर बेसिन में जो चारों तरफ कटोरे जैसी आकृति वाले पर्वतीय बेसिन होते हैं उनको वहाँ की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं दोस्तों गिरवा। क्या कहते हैं? गिरवा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में संभागों की संख्या कितनी है? तो राजस्थान में जो संभाग हैं वह 7 संभाग हैं। यह प्रश्न 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत के क्षेत्रफल एवं जनसंख्या में राजस्थान का क्रमशः कितना प्रतिशत है? यानी जो भारत के क्षेत्रफल और जनसंख्या में राजस्थान का वो जो प्रतिशत है, क्षेत्रफल में हम बात करें तो 10.40% भारत का क्षेत्रफल राजस्थान का है। भारत में राजस्थान का क्षेत्रफल जो है वो 10.40% है। वहीं अगर हम भारत में राजस्थान की जनसंख्या के प्रतिशत के बारे में बात करें तो 5.67 यानी 5.67% भारत की कुल जनसंख्या का भाग राजस्थान में निवास करता है। यह प्रश्न भी 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से लगती है? तो राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा जिला है धौलपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला धौलपुर है।
यह जिला लगभग 3034 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसकी जनसंख्या 2011 के आंकड़ों के अनुसार हम बात करें तो 1,26,145 है। अगला प्रश्न है, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कुल कितने ज़िले थे? तो 1 नवंबर 1956 में अगर राजस्थान के कुल ज़िले की बात की जाए तो उस समय 26 ज़िले थे राजस्थान में। अगला प्रश्न है, राज्य की पूर्व से पश्चिम की लंबाई है, यानी कि राजस्थान राज्य की पूर्व से पश्चिम की लंबाई की केवल बात करें तो 869 किलोमीटर लंबाई है राजस्थान राज्य की पूर्व से पश्चिम की। अगला प्रश्न है, शाहगढ़ क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो शाहगढ़ क्षेत्र बाड़मेर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, महर्षि जाबलिको की तपोभूमि जबालीपुर का वर्तमान नाम क्या है? एक बार फिर से प्रश्न सुने, महर्षि जाबली की तपोभूमि जबालीपुर का वर्तमान नाम क्या है? तो दोस्तों, आज का जो वर्तमान में हम जिसे जालौर के नाम से जानते हैं, पहचानते हैं, वही महर्षि जाबली की तपोभूमि, यानी कि हम कह सकते हैं उस समय में उसे हम जबालीपुर के नाम से जान सकते थे, जो आज का जालौर है। अगला प्रश्न है, राज्य पुष्प जिसे रेगिस्तानी सागवान भी कहा जाता है का नाम है, यानी कि राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है? और हम वो है रोहिणा, और रोहिणा को हम रेगिस्तानी सागवान के नाम से भी जानते हैं, यानी रोहिणा ही है जिसे हम रेगिस्तानी सागवान भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का क्षेत्रफल है, तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों, मैं फिर से आपके एक बार कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी यूट्यूब चैनल के सब क्लासेस धौलपुर पर नए आए हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही आपके लिए राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज लाते रहते हैं। और आपके प्रश्न अच्छे लगे हैं तो आपके जो मित्र हैं, जो दोस्त हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके साथ भी वीडियो की लिंक को शेयर करें, हो सकता है उनके लिए यह महत्वपूर्ण और कारगर साबित हों। अगला प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक थी, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक थी यशोदा देवी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है, तो राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला धौलपुर है। अगला प्रश्न, राजस्थान देश के किस भाग में अवस्थित है, यानी कि जो हमारा जो राजस्थान राज्य है वो देश के किस भाग में स्थित है? तो जो राजस्थान राज्य है वो देश के नक्शे में अगर बात की जाए तो यह भाग उत्तर पश्चिमी भाग है। कौन सा भाग है? उत्तर पश्चिमी भाग है। और यह प्रश्न कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2012 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, बांसवाड़ा जिला, ये हम क्षेत्र की बात कर रहे हैं, का स्थानीय नाम है, यानी कि जिस समय वर्तमान समय में बांसवाड़ा जो जिला है उसको हम बांसवाड़ा के नाम से जानते हैं फ़िलहाल, लेकिन इस जो बांसवाड़ा जिला है उस क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था, या फिर हम कह सकते हैं बांसवाड़ा क्षेत्र है उसे प्राचीन समय में किस नाम से पुकारा जाता था? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है वागड़। वागड़ के नाम से हम बांसवाड़ा जो क्षेत्र है उसको प्राचीन समय में जानते थे, या हम कह सकते हैं यह उसका स्थानीय नाम है वागड़। अगला प्रश्न है, कोटा एवं बूंदी का क्षेत्र राजस्थान में कहलाता है, यानी जो कोटा बूंदी का क्षेत्र है हम उसे किस नाम से जानते हैं? तो वो है हाड़ौती क्षेत्र, यानी उस क्षेत्र को हम हाड़ौती क्षेत्र कहते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो वह है जैसलमेर। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक है जैसलमेर। यह सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा और उर्दू 2010 में हुई थी राजस्थान में, उसमें पूछा गया प्रश्न है। उसी के साथ पुलिस 2007 में हुई भर्ती में पूछा गया प्रश्न है। कृषि पर्यवेक्षक 2012 में पूछा गया प्रश्न है। JBBNL
2013 में पूछा गया प्रश्न है। यह प्रश्न के कठिनाई स्तर को देख करके आपको लग रहा होगा कि यह प्रश्न बहुत ही सामान्य और सरल है, लेकिन इसकी पिछली परीक्षा में आए हुए ग्राफ को देखा जाए, उस दृष्टि से अगर हम बात करें तो यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राजस्थान के किस जिले का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो वह जैसलमेर का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के वे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। यह PTET 2006 और राजस्थान पुलिस 2011 और 2013 में लगातार पूछा गया प्रश्न है। राजस्थान के वे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं वो हैं श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। ये 4 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं राजस्थान के जिले। अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रवेश द्वार है। तो हम किस जिले को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं या प्रवेश द्वार की संख्या दी गई है? राजस्थान का वह जिला है भरतपुर जिला। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस भाग में सबसे अधिक जिले हैं? संभाग में बात कर रहा हूं मैं। राजस्थान के किस संभाग में सबसे अधिक जिले हैं? तो जोधपुर संभाग, जोधपुर या उदयपुर दोनों ही कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, जोधपुर को और किस नाम से जाना जाता है? तो जोधपुर को सन सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला व्यक्ति था जॉर्ज थॉमस। हो सकता है दोस्तों कुछ प्रश्न इसमें दोहराए गए हों, शायद यह प्रश्न मैं पहले भी व्याख्या कर चुका हूं जॉर्ज थॉमस की राजपूताना ना, इन्होंने अपनी पुस्तक में इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था राजपूताना शब्द का। अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 2008 को बना राजस्थान का नया जिला कौन सा है? तो दोस्तों 26 जनवरी 2008 में राजस्थान का जो नया जिला बना था वो बना था प्रतापगढ़। यह प्रश्न जयपुर मेट्रो की जो भर्ती हुई थी मैनेटर फिटर की, उसमें पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है? यानी राजस्थान राज्य की अन्य किस राज्य के साथ सबसे कम सीमा लगती है अंतर्राज्यीय सीमा? तो वह पंजाब के साथ कम लगती है राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 826 किलोमीटर है। यह प्रश्न परिचालक भर्ती 2012 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, थार का सुनहरा नगर कहलाता है। यानी थार का जो सुनहरा नगर कहलाता है वह जैसलमेर को थार का सुनहरा नगर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, माउंट आबू नगर राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो यानी जो माउंट आबू नगर है वो राजस्थान राज्य के किस भाग में स्थित है? तो वह दक्षिण पश्चिम भाग में माउंट आबू नगर राजस्थान के स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात है। तो जो टोंक है वो राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के 33वें जिले का नाम है। तो राजस्थान का जो 33वां जिला है वो प्रतापगढ़ जिला राजस्थान का 33वां जिला है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का शिमला नाम से प्रसिद्ध स्थान माउंट आबू राज्य के किस जिले में स्थित है? तो राजस्थान का शिमला या फिर हम माउंट आबू कहें वो सिरोही जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, अजमेर जिले का वह स्थान जहां पर पांडवों ने अज्ञातवास के समय कुछ समय व्यतीत किया तो वह था पंचकुंड। यानी अजमेर जिले का वह जो स्थान जिसमें महाभारत काल में पांडवों ने कुछ समय के लिए कुछ व्यतीत किया था समय अज्ञातवास का, वह पंचकुंड स्थान है अजमेर जिले का। अगला प्रश्न है, वह जिला जहां से होकर 70 डिग्री पूर्वी अक्षांश रेखा गुजरती है। राजस्थान का वह जिला जहां से होकर 70 डिग्री पूर्वी अक्षांश रेखा गुजरती है वह जिला है जैसलमेर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के साथ सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा किस राज्य की लगती है? तो राजस्थान के साथ सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा किसी राज्य की लगती है तो वह मध्य प्रदेश है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है। तो राजस्थान का सिंह द्वार अलवर को कहा जाता है।
अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग है? तो राजस्थान का जो अलवर है वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कुल कितने उपखंड हैं? तो राजस्थान में 244 उपखंड हैं। अगला प्रश्न है, राज्य में वर्तमान में कितनी पंचायत समितियां हैं? तो राजस्थान राज्य में वर्तमान में 249 पंचायत समितियां हैं। राजस्थान में पंचायती राज संस्थान एक दृष्टि में हम बात करें तो कुल जिला परिषद हैं 33, कुल पंचायत समिति हैं 295, कुल ग्राम पंचायतें हैं 9,888, औसत ग्राम पंचायतें प्रति पंचायत समिति हैं 34, औसत पंचायत समिति प्रति जिला परिषद हैं 8। यह प्रश्न पटवार भर्ती परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न, राज्य का 32वां जिला कौन सा बनाया गया था? तो राजस्थान का राज्य का 32वां जिला करौली को बनाया गया था। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे बड़े संसदीय क्षेत्र के रूप में मान्यता प्रदान है। तो विश्व के सबसे बड़े संसदीय क्षेत्र है वो है बाड़मेर और जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र, विश्व का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, सुनेल टप्पा जो मंदसौर जिले का भाग था का राजस्थान में विलय हुआ, यानी जो सुनेल टप्पा जो मंदसौर जिले का भाग था उसका राजस्थान में विलय कब हुआ था? वह 1 नवंबर 1956 में राजस्थान का जो एकीकरण किया गया था उस समय 1 नवंबर 1956 को सुनेल टप्पा जो मंदसौर जिले का भाग था वह राजस्थान में विलय हुआ था। अगला प्रश्न है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। तो वह 1070 किलोमीटर राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। ब्यावर नगर की स्थापना की गई। तो ब्यावर जो नगर है उसकी स्थापना कर्नल डिक्सन द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित है? तो राजस्थान का जो बांसवाड़ा जिला है वह कर्क रेखा के सबसे निकट में स्थित है। अगला प्रश्न है, मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहलाता है। तो मरुस्थल का जो प्रवेश द्वार कहलाता है वह जोधपुर को कहलाता है। अगला प्रश्न है, जयपुर शहर का नक्शा किस वास्तुविद की देखरेख में तैयार किया गया था? तो जयपुर शहर का नक्शा पंडित विद्याधर भट्टाचार्य की देखरेख में तैयार किया गया था। अगला प्रश्न है, अर्धचंद्र या प्याले जैसे आकार वाला जिला है, यानी जो सीकर जिला है वो अर्धचंद्र कह सकते हैं या हम कह सकते हैं प्याले जैसी संरचना वाला जिला, तो वो है सीकर। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कानपुर कहलाता है, यानी राजस्थान का कानपुर हम किस जिले को कहते हैं? तो कोटा जो जिला है उसको राजस्थान का कानपुर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान का स्थान है प्रथम स्थान है। अगर भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो देश में राजस्थान का प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की आकृति है। तो राजस्थान की विषम कोण चतुर्भुज आकृति है, जिसे हम कह सकते हैं कि राजस्थान की आकृति पतंग के समान है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की दक्षिणी पश्चिमी सीमा पर कौन सा राज्य अवस्थित है? तो राजस्थान की दक्षिणी पश्चिमी सीमा पर गुजरात राज्य स्थित है। अगला प्रश्न है, प्राचीन समय में बीकानेर क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन समय में बीकानेर जो क्षेत्र था उसको जांगल प्रदेश कहा जाता था। अगला प्रश्न है, स्किप करो इसको। तो राजस्थान के किस जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो राजस्थान के डूंगरपुर या बांसवाड़ा से होकर कर्क रेखा गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले से। राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है? यानी गुरु शिखर की जो चोटी है उसकी ऊंचाई कितनी है? वो है 1722 मीटर ऊंचाई है गुरु शिखर की।
राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला है धौलपुर। जिस जिले का उत्तर दक्षिण विस्तार है वह है, यानी जिस जिले का उत्तर दक्षिण विस्तार है वह है चित्तौड़गढ़। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े जिलों की संख्या है 4। राजस्थान का हृदय कौन सा नगर कहलाता है? तो राजस्थान का हृदय, हम अजमेर जिले को राजस्थान का हृदय कहते हैं। भरतपुर संभाग में जिलों की संख्या है, तो भरतपुर संभाग में 4 जिले आते हैं। राजस्थान के लौह पुरुष माने जाते हैं, तो दामोदर लाल व्यास को राजस्थान के लौह पुरुष की संज्ञा दी गई है। राज्य का राज्य पुष्प है रोहिणी। 15वीं लोकसभा में राजस्थान में कितनी महिलाएं चुनी गईं? तो 15वीं लोकसभा में राजस्थान से 3 महिलाओं को चुना गया था। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी को कौन सा अलंकरण प्राप्त था? तो डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी को पद्म विभूषण प्राप्त था। अगला प्रश्न, महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन द्वारा वेद एवं कर्मकांड के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है? तो यह पुरस्कार है हारित ऋषि सम्मान पुरस्कार। अगला प्रश्न है, खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला है? लिम्बा राम खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का पहला क्रिकेटर जिसे अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो राजस्थान का जो सलीम दुर्रानी हैं वो राजस्थान के पहले ऐसे क्रिकेटर हैं जिसे अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में राज्यसभा के कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? राजस्थान में राज्यसभा के 10 सदस्य निर्वाचित होते हैं। राजस्थान का वह जिला जो भौगोलिक, सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश दोनों राज्यों का सीमावर्ती है, तो वह है धौलपुर जिला। अगला प्रश्न है, राजस्थान मूल के शिक्षा शास्त्री जिन्हें 1969 में पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया वे हैं डॉक्टर मोहन सिंह मेहता। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता के उत्थान हेतु महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार है हाकिम खां सूरी सम्मान। राष्ट्रीय एकता के उत्थान हेतु महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, मांड गायकी के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध महिला थी? तो अल्लाह जियाबाई मांड गायकी के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित महिला थी। राजस्थान का धातु नगर कहलाता है? तो राजस्थान का धातु नगर नागौर को कहा जाता है। अगला प्रश्न, राज्य का कौन सा क्षेत्र डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो धौलपुर करौली जो क्षेत्र है वो डांग के रूप में जाना जाता है। किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से मिलती है? भरतपुर की मिलती है। अगला प्रश्न, सामाजिक कार्य एवं शोध केंद्र SWRC कहाँ स्थित है? तो ये तिलौनिया अजमेर में स्थित है। अगला प्रश्न, राजस्थान का 27वां जिला कौन सा बनाया गया था? तो राजस्थान का जो 27वां जिला धौलपुर को बनाया गया था। राजस्थान के किस शहर को सन सिटी के नाम से जाना जाता है? तो जोधपुर को जाना जाता है। राजस्थान में 15,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले जिलों की संख्या है 6। राजस्थान राज्य का पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण देशांतरीय तथा अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 47 तथा 9 डिग्री 09। बीकानेर जिले का क्षेत्रफल कितना होगा यदि वह राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का 7.96% अंश रखता है? तो वह होगा 27,544 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या का कौन सा जिला लगभग एक समान प्रतिशत अंश रखता है? तो सिरोही जिला राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल 1.50% तथा कुल जनसंख्या 1.51% लगभग एक समान प्रतिशत का अंश रखता है। अगला प्रश्न है,
राजस्थान का नया जिला है प्रतापगढ़। अगला प्रश्न, जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला धौलपुर जिले से बड़ा है। यानी कि जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है और धौलपुर राजस्थान का सबसे छोटा जिला है। तो धौलपुर की तुलना में अगर जैसलमेर की बात करें तो वो धौलपुर से कितना गुना बड़ा है? तो धौलपुर से जैसलमेर 12.66 गुना बड़ा है। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं। राजस्थान में जिले एवं संभाग का सही युग्म है। तो राजस्थान में 33 कुल जिले हैं और 7 संभाग हैं। राजस्थान के किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती? तो जो ऑप्शन दिए गए थे उनमें से हनुमानगढ़ ऐसा जिला था जिसकी पाकिस्तान से सीमा नहीं लगती। यह प्रश्न राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 2007 में पूछा गया प्रश्न था। अगला प्रश्न है, राजस्थान के संलग्न सीमाबद्ध जिले हैं। तो सिरोही, पाली, नागौर, जो ऑप्शन दिए गए थे उनमें से 3 ही ऐसे जिले थे जो सीमाबद्ध जिले हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कुंभड़पट्टी कहाँ है? राजस्थान में कुंभड़पट्टी कहाँ है? तो नागौर, अजमेर में है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कौन से कस्बे का साधारण धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से नीचे है? तो वह हनुमानगढ़ जंक्शन है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सिविल सेवा प्राधिकरण स्थित है। तो राजस्थान में सिविल सेवा प्राधिकरण जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, जयपुर फूट के निर्माता थे डॉक्टर पीके सेठी। जयपुर फूट के निर्माता थे। अगला प्रश्न, सीमा सुरक्षा बल का फ्रंटियर मुख्यालय राजस्थान में कहाँ है? तो सीमा सुरक्षा बल का फ्रंटियर मुख्यालय राजस्थान में जोधपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, सेना की दक्षिणी पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जयपुर में स्थित है सेना की दक्षिणी पश्चिमी कमान का मुख्यालय। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान AIIMS कहाँ बनाया जा रहा है? तो यह जोधपुर में बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात व पाकिस्तान से मिलती है। तो वह जिला है बाड़मेर। राजस्थान का ऐसा जिला है जिसकी सीमा गुजरात राज्य से भी मिलती है और पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी मिलती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री से 3 मिनट उत्तर में है और से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर है, जिसका अंतर 7 डिग्री 9 मिनट है। राजस्थान के पड़ोसी राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। राजस्थान के यह 5 राज्य हैं पड़ोसी राज्य। शहर जिसे प्राय राजस्थान की स्वर्ण नगरी के नाम से पुकारा जाता है वह जैसलमेर। राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना भूभाग रेगिस्तानी है? तो लगभग 2/3 भाग राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का भूभाग रेगिस्तानी है। यह RAS 2003 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई है। तो वह 5920 किलोमीटर राजस्थान की स्थलीय लंबाई है, 5920। अगला प्रश्न है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र का प्राचीन नाम है बागड़। राजस्थान देश में कौन से भाग में स्थित है? उत्तरी पश्चिमी में। राजस्थान सीमा पर स्थित भारत पाक की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम है रेड क्लिफ लाइन। अगला प्रश्न है, मार्च 1947 को घोषित राजस्थान का नया जिला कौन सा है? तो मार्च 1997 में घोषित राजस्थान का नया जिला करौली जिला है, जिसको मार्च 1997 में जिला घोषित किया गया था। दोस्तों, कैसे लगे आपको हमारे 124 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर? अगर अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।